close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. नमस्कार दोस्तों, आज मैं क्लास 12 के प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा भाग बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर चौथा, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r = x, y सच डेट x - y एक का एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध r है। तो सबसे पहले आपको बताना है, आपको पहले z बराबर लिख लेना है। z बराबर क्या है? z में r, तो z क्या होता है जैसे हम बता दें आपको, डैश -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश अनंत तक का, ये आपका z है। z मतलब पूर्णांक है, z का मतलब पूर्णांक होता है, इंटीजर जगह कहते हैं, जिसको हम इंटीजर बोलते हैं। तो अब हम चलते हैं फॉर, फिर कह रहा है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय में z में r के एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध है। तो हमको दिखाना है पहले आपका रिफ्लेक्सिव। तो देखिए फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए, अब यहाँ देखिए, मान लेते हैं इसको ए, इसको हमने a मान लिया, b मान लिया, c मान लिया, d मान लिया, कुछ भी मान लीजिए आप। अब हम पूर्णांक में से पूर्णांक को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं इसका a है, तो a माइनस a बराबर क्या आएगा आपका 0 आएगा। और 0 क्या इसमें है, तो 0 क्या है आपका, 0 बिलोंग टू z। इसके मतलब क्या हुआ, a बिलोंग टू z। तो क्या होगा ये, इस तरह से b, b भी हो जाएगा, c भी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या है, क्या ये आपका रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव होगा। अब फॉर सिमेट्रिक के लिए देख लीजिए, फॉर सिमेट्रिक के लिए, तो सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे आप, हमने बताया है कि इसी में से आप ले लीजिए, मान लेते हैं ए बी को मान लेते हैं, तो a माइनस बी, जहाँ ए बी क्या है, इसी नंबर की कोई संख्या है। तो ए बी को हमने मान लिया क्या, a बराबर हमने मान लिया 3 और b बराबर हमने मान लिया 2, अर्थात तो इसको हम लिख सकते हैं 3 - 2 = 1। तो 1 क्या है कि बिलोंग टू z से। जब ये हुआ तो b - a भी कर लेते हैं, तो b - से क्या मतलब 2 - 3 = -1, अर्थात ये भी क्या है, बिलोंग कर रहा है z से। तो क्या मतलब क्या हुआ आपका, a, b बिलोंग टू z तथा b, a बिलोंग टू z, अर्थात हुआ इसका कि सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक होगा। अब इस तरह से हम चलते हैं ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, हम जानते हैं a, b बिलोंग टू z। तो a, b बिलोंग टू z है, तो a की वैल्यू कुछ मान लेते हैं, क्या a बराबर हमने मान लिया 3 मान लिया, b की वैल्यू हमने 2 मान लिया, c की वैल्यू हमने 1 मान लिया। तो a - b कर लीजिए आप। तो a - b का मतलब क्या हुआ आपका, a - b क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। तो a की वैल्यू रखिए 3, b की वैल्यू रखिए 2, अर्थात एक क्या है, एक पूर्णांक है, z से बिलोंग कर रहा है। फिर उसके बाद आप रख सकते हैं क्या, BC। तो BC रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, BC बिलोंग टू z में हम देख लेते हैं, तो b - c कर लेते हैं, b - c। तो
तो क्या प्राप्त होगा बी माइनस सी में, पूर्णांक ही प्राप्त होता है। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा देखें, 2 माइनस 1 अर्थात क्या होगा 1, एक क्या बिलोंग टू जेड। इसी तरह से हम चले जाते हैं। अब हम ए सी की बात करते हैं, ए बी बी सी और ए सी की। तो ए सी बिलोंग टू जेड है, तो ए की वैल्यू क्या है आपका, तो मान लीजिए ए माइनस सी होगा। ए क्या होगा, इसका मतलब पूर्णांक होगा। ए की वैल्यू रखिए आप 3, सी की वैल्यू रखिए 1, अर्थात क्या 2 क्या बिलोंग टू जेड। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, ए बी बिलोंग टू जेड कामा बी सी बिलोंग टू जेड इम्प्लाइड डेट क्या हो जाएगा आपका, ए सी बिलोंग टू जेड। अर्थात क्या होगा, ये ट्रांजिटिव होगा। क्या होगा, अर्थात अतः ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव होगा। अब पाँचवा का देखिए, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आ रहे हैं। तो पहला देखिए आप ए में आर इक्वल टू एक्स कामा वाई सच डेट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो इसका सलूशन देखिए आप, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। जब एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं तो मतलब क्या होगा, संक्रामक भी होगा, सतुल्य भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। वो तो आप जानते हैं, जब कोई दो व्यक्ति हैं उसी पर स्थान पर उसी एक ही समय पर कार्य कर रहे हैं तो वह सतुल्य, संक्रामक और सम्मित होगा। तो इसलिए हम चलते हैं, इसको हम अपनी भाषा में लिख देते हैं। तो मान लेते हैं कि आर बराबर लिखा हुआ है एक नगर आर बराबर एक नगर के एक विशेष समय पर एक विशेष चल नहीं रहा है इस पर एक विशेष समय पर निवासियों का समुच्चय ये है। आर इक्वल टू लिख दिया हमने एक नगर के एक विशेष समय पर निवासियों का समुच्चय। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सतुल्य के लिए, क्योंकि एक्स तथा वाई दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, दोनों एक ही समय पर दोनों ही एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो क्या होगा, आर स्वतुल्य होगा। कब होगा, एक्स कामा एक्स बिलोंग टू आर, क्योंकि एक्स और वाई में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है तो हम लिख सकते हैं एक्स कामा एक्स बिलोंग टू आर। तो आर क्या होगा, आर स्वतुल्य होगा। अब चलते हैं, ये हो गया। अब हमको दिखाना है क्या, सम्मित के लिए। तो यहाँ लिख दीजिए चूँकि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर एक समय पर कार्य कर रहे हैं, एक समय पर कार्य करते हैं,
y तथा x भी उस स्थान पर उसी समय पर कार्य करते हैं, उसी समय पर कार्य करते हैं। तो क्या होगा, जब x कामा वाई कह रहा है बिलोंग टू r है, तो y कामा भी x क्या होगा, बिलोंग टू r। तो इसलिए r क्या होगा, r सम्मित होगा, सम्मित होगा। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पे, स्वतुल्य संक्रमक के लिए। यहाँ देख लीजिए R भी क्या होगा, संक्रमक होगा। तो लिख लीजिए R संक्रमक होगा, R संक्रमक होगा क्योंकि x तथा y, x कामा y तथा y कामा z एक नगर में एक ही समय पर कार्य करते हैं। तो उसी नगर में उसी समय पर x कामा z भी कार्य करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, x कामा वाई बिलोंग टू r कामा y कामा z बिलोंग टू r implied that x कामा z बिलोंग टू r होगा। अर्थात क्या होगा, r संक्रमक संबंध होगा, संक्रमक संबंध होगा। ये था सवाल, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सब वही चीज़ लिखा हुआ है। अब देखिए बी नंबर, R इक्वल टू एक्स कामा वाई सच डेट x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो वह पहला नंबर का सवाल है, वही सेम टू सेम है। आपको हम एक बार इसको विस्तार से बता देते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ताकि मतलब y भी रहता है उसी स्थान पर, x भी रहता है। तो हम लिख सकते हैं क्या, ये स्वतुल्य है। तो सम्मित भी होगा, क्योंकि x वही स्थान पर रहता है तो y भी वही रहता है, तो x भी वही रहता है, तो ये आपका सम्मित भी होगा। तो इस तरह से आप एक लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं कैसे, R स्वतुल्य होगा क्योंकि उस मोहल्ले का प्रत्येक व्यक्ति वहीं पर रहता है। R सम्मित होगा क्योंकि x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो उसी मोहल्ले में y और x भी रहते हैं। R मान लीजिए संक्रमक होगा, कब, क्योंकि x कामा y तथा y कामा z एक ही मोहल्ले में रहते हैं तथा x और z भी उसी मोहल्ले में रहते होंगे, अतः R स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा। इसको अपने आप लगाइए, डू योर सेल्फ है। अब हम इसके बाद से चलते हैं। देखिए सी नंबर बता रहे हैं, R बराबर लिखा है x कामा वाई सच डेट x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। x जो है y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, तो लिख लीजिए R इक्वल टू, वही लिख लीजिए आप, R बराबर लिखिए x कामा वाई सच डेट x y से ठीक 7 सेंटीमीटर अधिक लंबा है, 7 सेंटीमीटर अधिक लंबा है।
तो आर स्वतुल्य। अब देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि यदि x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो स्वाभाविक है कि y x से 7 सेंटीमीटर छोटा भी होगा, तो ये क्या होगा, स्वतुल्य नहीं होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि यदि x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो स्वाभाविक है तो स्वाभाविक ही ये y, x से 7 सेंटीमीटर छोटा होगा। अर्थात x, x डज नॉट बिलोंग टू आर होगा। देखिए, यदि x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो स्वाभाविक है कि y x से 7 सेंटीमीटर छोटा होगा। इसका मतलब दोनों चीज़ें क्या है, बराबर नहीं है x, इसलिए हम लिख सकते हैं x, x डज नॉट बिलोंग टू आर, अर्थात स्वतुल्य नहीं होगा। अतः r स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं होगा। अब आगे देखते हैं सममित के लिए। तो सममित में क्या होगा आपका, यदि y x से ठीक 7 सेंटीमीटर अधिक लंबा है, y जो है x से ठीक 7 सेंटीमीटर अधिक लंबा है, 7 सेंटीमीटर अधिक लंबा है, लंबा हो तो x y से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। क्योंकि x, y belong to R implied that y, x does not belong to R। तो इस तरह से आप स्वतुल्य और संक्रामक दिखा सकते हैं। इसमें कुछ है नहीं, फिलहाल थ्योरी लिखना है, तो आप लोग इसको कर सकते हैं, लेकिन हम बता दे रहे हैं। अब इसके बाद हम संक्रामक के लिए चलते हैं। संक्रामक के लिए देखिए, लिख सकते हैं क्या, आर x, y से तथा y z से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो x z से 7 सेंटीमीटर अधिक लंबे नहीं हो सकता, इसलिए x z डज नॉट बिलोंग टू आर है। तो आपको इसको लिखना है, तो लिख लीजिए x y से तथा y z से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा हो तो x z से ठीक 7 सेंटीमीटर अधिक लंबे नहीं है, इसलिए x, z डज नॉट बिलोंग टू आर। तो इसका मतलब क्या होगा, अतः R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक में से कोई भी नहीं है,
नहीं है।